पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्पीड एंड वेलोसिटी की। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन होता है, इट इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, चेंज होती है, या वो डिक्रीज भी हो सकती है, देन इट इज नोन एज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है आइदर बाय चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन और चेंज इन स्पीड और बोथ। जैसे सपोज एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में अगर हम किसी भी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो अगर कांस्टेंट स्पीड है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तब भी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम स्पीड को चेंज करेंगे, स्पीड को या तो हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, देन इन दैट केस आल्सो एक्सेलरेशन इज सेड टू बी डन। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एरो के थ्रू एग्जांपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सपोज अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी 0। ठीक है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है एट ए स्टीडी रेट, तो आफ्टर 5 सेकेंड्स अगर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 5 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी इंक्रीज कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v माइनस यू, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। एंड इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के अंदर जो वेलोसिटी इंक्रीज होगा वो कितना होगा? वो होगा 10/5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं द रेट एट विच द वेलोसिटी इंक्रीजेस इट इज 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। तो कार का जो एक्सेलरेशन हुआ वो क्या हुआ? इट इज 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ये कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है जहां पर भी रेट वर्ड आ जाता है, इट मींस the term which is the quantity which is given, it should be divided by time. अब वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम से हमने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो एक्सेलरेशन की जो हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इन चेंज इन वेलोसिटी। जितने टाइम में वो वेलोसिटी चेंज हुई है दैट इज नोन एज द एक्सेलरेशन। और अगर हम क्वांटिटीज में लिखें तो फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u एंड टाइम फॉर t। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन की? इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक्सेलरेशन हमेशा कैसे होता है? एक्सेलरेशन होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा अगर वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे यहाँ पर है कि कार का अगर एग्जांपल छोड़ो, अगर हम कार का एग्जांपल लेते हैं या हम ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ट्रेन एक स्टेशन से स्टार्ट हुई, रेस्ट पर थी, स्टार्ट होके उसने वेलोसिटी अटेन की, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड की। ठीक, अब यहाँ पर तो हुआ एक्सेलरेशन, लेकिन अब ट्रेन दूसरे स्टेशन पर जब जाकर रुकती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, मतलब कि ब्रेक अप्लाई हुए और वेलोसिटी हो गई 0। अब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लेंगे 0 इज इक्वल टू 10, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी, मतलब कि जहां पर ट्रेन चल रही थी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, वो हो जाएगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और जब ट्रेन जाके रुकी स्टेशन पर तो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो डायरेक्ट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में थी उसके ठीक अपोजिट ब्रेक क्या होंगे? ब्रेक वेलोसिटी को डिक्रीज कर देंगे। जब ब्रेक्स वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास में जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स ऑन अ कार द वेलोसिटी इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट एक्सेलरेशन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। अगर हम कार की या ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन? It is of two types, that is uniform acceleration and non-uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन कार का सेम रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये होता है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर 1 घंटा 1 मिनट या 1 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस 10 मीटर का अगर डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड में है, 10 मीटर का ही सेकंड सेकंड में है, 10 मीटर का ही थर्ड सेकंड में है, अगर इस तरीके से डिस्टेंस कवर होता है इन एवरी सेकंड, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी होगा क्योंकि अगर हम डिस्टेंस कवर्ड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन कहेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो हम कहेंगे इट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर्टिकुलर वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम में अगर यूनिफॉर्म कंडीशंस में चेंज हो रही है, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज करती है यूनिफॉर्म रेट, जो कि मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म कब होगी? कि टाइम इंटरवल सेम है लेकिन इक्वल डिस्टेंस नहीं है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड अनइक्वल है। जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर हम 1 मीटर में 1 सेकेंड के अंदर अगर हम 10 मीटर कवर करते हैं, तो अगर दूसरे ही पल अगर हमें मान लीजिए फ्लैट रेट रोड मिल जाती है या हाईवे मिल जाता है, तो हम उसी 1 सेकेंड के अंदर 20 मीटर कवर कर लेते हैं। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो इन पर्टिकुलर टाइम दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट नहीं होता, बट बाय आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम ग्राफ देखते हैं, सो दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाते हैं, तो उस केस में इक्वल डिस्टेंस कवर्ड, इक्वल वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होती है इन पर्टिकुलर टाइम, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा इट विल बी इन द कर्व डायरेक्शन। एक फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या करेंगे हम कि एक्सेलरेशन क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज अपॉन टाइम टेकन। v माइनस यू अपॉन टी, यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाइड होती है इसके अंदर। ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब वो if it is in the direction of velocity, नेगेटिव होगा if it is in the opposite to the direction of velocity। ठीक है। ब्रेक अप्लाई करेंगे, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर हम स्पीड अप करेंगे तो वो इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, देन इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Non-uniform acceleration when the velocity is variable, it is not constant, then it is known as non-uniform acceleration.